नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको जो खबर दिखाने लाया हूँ, वो असमोली के हरथला गाँव की है और जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से ये ढांग जो बरसात के समय में लोग अपने घरों की लिपाई और पुताई के लिए मिट्टी लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप इस ढांग को देखिए, किस तरह से ये ढांग यहाँ पर बनाई गई है। दरअसल इसमें लोग घुसने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ से घुस के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ घुसने के बाद और वो मिट्टी की यहाँ से खुदाई करते हैं और ऐसी खुदाई करते और इस तरह से ये ढांग पूरी तरीके से बन जाती है, जो काफ़ी गहराई में होती है। और ऐसे ही मिट्टी, चूँकि नीचे आने का मतलब सीधा यही होता है कि चिकनी मिट्टी जो होती है, वो काफ़ी गहराई में होती है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम मिट्टी नीचे खुदाई करते जब नीचे जाएँगे, तो ये मिट्टी की जो ढांग है, वो उनके ऊपर एक गहरा, जब यहाँ गड्ढा हो जाएगा, तो ये ऊपर से पूरी तरीके से खोखला हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी अचानक कुंतलों वज़नी मिट्टी नीचे आकर गिर जाती है। आप ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर एक हादसा भी कल हुआ है, उस हादसे में बच्चे की जान गई है, 4 लोग यहाँ दब गए थे। इसके अलावा मैं एक और ढांग दिखाऊँगा, ये देखिए पूरे खतरे से भरी हुई है। ये गहराई से जब मिट्टी ऐसे करके खुदाई करती जाती है, तो ये मिट्टी जो है, वो पूरी तरीके से कुंतलों वज़नी मिट्टी, ये किसी न किसी बच्चे के ऊपर, महिला या बुजुर्ग के ऊपर गिरती है और वो सीधा इसमें दब जाता है। प्रशासन की ओर से सख्त मना किया गया है कि इस तरह से मिट्टी, इस खतरे से भरी मिट्टी आप बिल्कुल न खोदें। उसके बावजूद ग्रामीण कहीं भी जागरूक नहीं है और जागरूक न होने के कारण ही ये लगातार हादसे होते रहते हैं। आप इस ढांग को भी देखिए, यहाँ से भी लगातार मिट्टी उठाई जा रही है, चूँकि बरसात के समय में घर की लिपाई और पुताई के लिए लोग बहुतायत में यहीं से ही ग्रामीण मिट्टी उठाते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। और ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है यही हादसा हुआ है, जो 4 बच्चे और 1 महिला इसमें दब गई थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। और एक विजुअल ये दिखाइए आप, ये देखिए कितनी गहरी मिट्टी, खुदाई करते अंदर तक ये मिट्टी जो है चली गई है और यहीं से ही चिकनी मिट्टी निकाली जा रही थी। और ये जो ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर का हिस्सा है, यही अचानक भरभरा के नीचे जाके गिर जाता है, क्योंकि सपोर्ट इसकी खत्म हो जाती है। अब यहीं पर ही प्रशासन का ये कहना है कि इस तरह से मिट्टी जान जोखिम में डाल के नहीं उठानी चाहिए। ये तरह की मिट्टी देखिए आप, ये सब ढांगों से निकाली गई है। इसके अलावा ये तमाम खाइयाँ ये बना दी गई हैं और आप पूरे खतरे से भरी ये खाई है और यहीं से ही आप जान जोखिम में डाल के ये बच्चे मिट्टी निकालते हैं। ये जागरूकता की कमी है। कहीं न कहीं प्रशासन बार-बार जागरूक कर रहा है कि इस तरह की जो ढांगे हैं, उनसे दूर रहें और यहाँ मिट्टी ना निकालें। समतल जगह से ही ज़रूरत हो तो मिट्टी निकालें, लेकिन ये खुदाई करते इतनी गहराई में ये ढांगे बन जाती हैं, जिसकी वजह से जान जोखिम में हो जाती है और कुंतलों वज़नी मिट्टी इनके ऊपर जो है मौत बनकर टूट जाती है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। संभल ज़िले में अब तक जो हादसे हुए हैं, इसी ढांग के नीचे दब के जो लोग मरे हैं, 2 अप्रैल सन 2024 को जुनावाई के गाँव उमरा में एक 60 वर्षीय किसान प्रेमपाल की इसी जो है ढांग के नीचे दबकर मौत हो गई थी। 21 मार्च सन 2024 को भी कुड़ फतेहगढ़ के शहबाजपुर की हरकली की भी इसी तरह दबकर मौत हो गई थी। इसके अलावा 2 जून 2023 को धनारी बहीपुर के सचिन और शिवम, जो 28 और 20 साल के थे, दोनों भाई थे, उनकी भी दबकर मौत हो गई थी। इसके अलावा 15 मई 2015 को एक बहुत दुखद हादसा हुआ था, जो कुड़ फतेहगढ़ के काजी बिचेटा गांव में हुआ था। 4 बच्चियां थी और 1 महिला समेत 5 लोग ऐसे ही इसी तरह की ढांगों में दबकर मर चुके थे। वो असमोली के हरथला गांव में चरण सिंह के घर पर ही हम मौजूद हैं, जहां उनकी 17 वर्षीय बेटी रश्मि का जो है ढांग में, मिट्टी की ढांग में दबकर उनका इंतकाल हो गया है, तो इनकी मौत हो गई थी। और मैं उन्हीं से बात करूंगा। कै बजे की घटना है कल जो ये कैजुअल्टी और ये हादसा आपके घर में पेश आया? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। अच्छा, क्या हुआ था? मिट्टी किस लिए लेने गई थी? वो मिट्टी जैसे पताई के लिए, उसकी लिपाई उपाई के लिए वो मिट्टी लेने गई थी। लड़कियां और गई थी, उसे जो है उनके साथ चली गई थी। तो फिर क्या हुआ? फिर वो वहीं उसने जब देखा, वो मिट्टी जो जब निकाल रही थी, जब मिट्टी निकाली तो उसमें से जो धांग जो गिरी है, 3-4 लड़की थी। कौन कौन था? एक रोशनी थी, एक राखी थी और एक रश्मि थी और एक सबीना थी, एक महिला। ये सभी दब गए थे? हाँ, ये सभी दब गए थे। क्या हुआ? मगर ये जो है कुछ जो है बाहर थे, वो अंदर थी लड़की। वो जैसे ढांग गिरी पूरी, तो वो उसी के ऊपर गिरी, वो उसमें दब गई। रश्मि नाम की घायल हो गई। वो फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या करा जब पता चला आपको? तो जब हमें पता चला तो सब भाग रहे, पूरा आधा गांव भाग गया हमारा, सब भी, हम भी गए। बाद में देखा तो फिर वहाँ एक बहुत बड़ी ढांग थी, वो हिली ही नहीं। करीब 20-25 लड़के उसमें जोर लगा रहे, मगर वो हिली नहीं रही थी। फिर हमने जेसीबी बुलवाई, फिर जेसीबी बुलवाने में अजी उसे घंटे हो गए,
मगर वो जब तक फिर वो इतने जेसीबी बुलवाई हमने, इतने जो उसे निकाल लिया काट के मिट्टी। फिर वो इतने ही जो जब वो मृतक निकली उसे ले गए, वैसे हम डेंटल कॉलेज ले गए, मगर वहाँ जो उसे मृतक घोषित कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो आसपास के लोग काम कर रहे थे और तालाब पर, उन्होंने कितने लोगों को निकाल लिया? उन्होंने जो आसपास वहाँ कुछ खेतों में थे, कुछ तालाब में जो गीली मिट्टी निकाल रहे थे, उन्होंने 3 और फिर कुछ गांव से भागे लोग, उन्होंने 3 लड़कियों को जो निकाल लिया। 2 लड़की थी, उसमें 1 महिला थी, उन्हें निकाल लिया। उनके भी चोटें आई हैं, एक की पैर फ्रैक्चर है और एक की जो है कूला बेकार है, कि वो दिखे मोच वोच दिखे है टांग में, पैर में। और ये जो है बिल्कुल बीच में थी, तो ये तो बिल्कुल वहाँ मृतक ही हो गई, मरी गई। देखिए, जैसा कि मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर में देखिए किस तरह से चरण सिंह के परिवार में देखिए एक शोक का मातम है, आप देख सकते हैं, और गमगीन माहौल है। उनकी जवान बेटी जो है मिट्टी की ढांग में दबकर जो है उसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 लोगों को, यानी कि वो आसपास के काम करने वाले जो खेतों पे काम कर रहे थे, उन्होंने किसी तरह मिट्टी की ढांग से उसे निकाला, मगर रश्मि को जो है लोग नहीं बचा सके। आप तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी आपसे यही अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों। और मिट्टी की ढांग जो खतरे से भरी होती है, वो कुंतलों वजनी मिट्टी जब लोगों के ऊपर गिर जाती है तो सीधा मौत का गाली बनती है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और आपका एक शेयर लोगों को जागरूक करने में कामयाब होगा। वो इसलिए कि लोग जितनी इस वीडियो को देखेंगे, वो ऐसी खतरे भरी ढांगों से दूर रहने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मिट्टी गिरी तो तुमने क्या करा? तुम थे मौके पे? हाँ है। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो हमने मना करी कल कर जाए यहाँ से। ऐसे उन्होंने दूसरा खुरपा, पहला खुरपा मारा तो हिल गई, तो हम मना कर रहे कल कर जाओ। तो उन्होंने जब मारा तो हम कह रहे कल लिकर जा। जब हमने कहा ना गिर गई, तो वो लोग को आने सोची, जब ही दब गई। अच्छा, तो और लोग भी दबे थे ना उसमें? तो हाँ, तुम बाहर निकल आए थे? हाँ, हम तो बाहर ही है। अच्छा, तुम बाहर ही खड़े थे? तो 2 लिकर गई और 2 दब गई, तो एक भी निकाल ली जब ही। मेरी बहन ही रह गई भी। अच्छा, वो उसमें दब गई। हाँ। अच्छा, देखिए चश्मदीद है मौके पर भाई रश्मि का, जो बता रहा है कि पहला खुरपा मारने के बाद, जैसे मिट्टी पे पहला खुरपा मारा, मिट्टी धसकने लगी, इसने मना किया अपनी बहन को, वो किसी कारणवश नहीं समझ पाई इसकी बात को। दूसरा खुरपा मारते ही पूरी कुंतलों वजनी मिट्टी उसके ऊपर आके गिरी, जिसमें 3 बच्चियां और एक महिला जो है बुरी तरह दब गई थी।